अक्सर ऐसा वक्त सामने खड़ा होता है, कहीं फंस तो नहीं गए, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब दिमाग एकदम रुक सा जाता है, माइंड स्टॉप्स वर्किंग। फिर आती है कम्युनिकेशन, बिकॉज व्हेन द माइंड स्टॉप्स देन यू नीड टू कीप रिवाइविंग, और आप सोचते हैं कैसे बात शुरू की जाए, एंड दैट्स वेयर कम्युनिकेशन कम्स अप। कम्युनिकेशन के दो फॉर्म होते हैं, रिटन, ओरल। और ओरल की बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सबने पढ़ा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, दैट इज लेट्स से इट्स नेमिंग पार्ट। देन वर्ब, एडवर्ब, दैट्स लेट्स से वो है एक्शन पार्ट। और एडजेक्टिव लेट्स से वो है डेस्क्रिप्टिव पार्ट, कि हम या तो किसी एक्शन को लेके बातें करते हैं या किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। दीज आर द की पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाकी जो है दे आर लाइक माइन्यूट फाइन ट्यूनिंग के लिए स्पेयर पार्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स। सो रेस्ट ऑल नेमिंग पार्ट, एक्शन पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब इंसान फंसता कब है? हर एक्शन ट्रांजैक्शन। कम्युनिकेशन क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा, आपने सुना, लेन देन। तो इसमें है एक गिवर है, एक रिसीवर है, लाइक वन डोनर और एक बेनिफिशियरी। कानून हमेशा बेनिफिशियरी को शक की नज़र से देखता है, क्योंकि जिसको फायदा हुआ है वो भला कोर्ट में क्यों आएगा? अपनी फायदे को कम करवाने तो नहीं आएगा। खास करके जब प्रोडक्ट, सर्विस या कोई भी डिस्प्यूट हो जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, तो बेनिफिशियरी को शक की नज़र से देखी जाती है। सो व्हाई डू यू फील स्ट्रेस्ड? क्योंकि जब भी आप फंसे हुए होते हैं तो वहां क्या होता है? देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग चीटेड। फिर अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग में दो तीन वर्ड्स घूमते हैं। जैसे ही आप चीट होते हो या लग रहा होता है कि मैं होने वाला हूँ, तो आपके दिमाग में दो तीन वर्ड्स मूल रूप से घूमते हैं। दैट इज लॉयर, देन कोर्ट, फिर खर्चा। These are the most dangerous words and everybody wants to avoid that route. But when people fail to see कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, there is no other route, they start searching for lawyers. लॉयर क्या करेगा? नोटिस भेजेगा। लॉयर, आप लॉयर को हायर करते हो, व्हाट विल अ लॉयर डू? वो नोटिस भेजेगा अगले पार्टी को कि जो बिगनिंग होता है किसी भी फाइट का, कि आपने ऐसा किया है, दिस इज द केस, और आप 15 दिन के अंदर मुझे जवाब दें। देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, और इसके जवाब ना मिलने पे देन नेक्स्ट एक्शन विल स्टार्ट। दैट डजंट मीन कि आप जीत जाएंगे। आपने नोटिस भेजी, और जब सामने वाली पार्टी रिप्लाई करती है तब असली खेल शुरू होता है। बिकॉज उसने रिप्लाई कैसी करी? ठीक है, आपने अच्छी गेंद फेंकी, बट बैट्समैन प्लेड इट वेरी वेल। सो दैट इज वेयर द लीगल बैटल, द फाइट्स शुरू होती है। क्या, कैसे, हाउ वेल ही विल प्ले, ये चीजें काफी मायने रखती। जजेस कौन है? दे आर लाइक अंपायर्स। क्रिकेट के अंपायर, फुटबॉल के रेफरी, जो भी समझ ले। दे इंश्योर कि बोथ द पार्टी plays within the scope and spirit of the law. ये समझना जरूरी है कि नोटिस, नोटिस तो भेज सकता है, कोई भी भेज सकता है। नोटिस भेजने से पहले आपकी और दूसरे पार्टी के बीच एवरी पीसेस ऑफ कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एविडेंस। कन्वर्टिंग एन इंफॉर्मेशन इनटू एविडेंस, उसके लिए इट नीड्स सम प्रोसेसिंग स्किल, और अगेन वो एक डिफरेंट स्किल सेट है। यहीं पर लाउड का रोल आता है। जैसे कि आपको ऐसी लेआउट रेडी करनी है
कि argument becomes a formality. It's just like open and shut case. जैसे क्रिकेट में बॉलर बैट्समैन को अपने प्लान में फंसाता है, आपको अपनी कम्युनिकेशन यूं डिजाइन करनी है कि अगर नोटिस भेजा जाए तो दूसरी पार्टी के पास बचने का रास्ता काफी नैरो हो, कम हो या ना हो। सोचिए, अगर एक्स ने वाई को पैसे दिए और एक्स कहे मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, रिफंड मांगे, लेकिन वाई आपको मना कर दे, आप क्या करेंगे? आप नोटिस भेजेंगे। अगर नोटिस की रिप्लाई में वाई ये कह दे कि मैंने तो उसे उधार दिए हुए थे, देन व्हाट? इट्स अगेन ए काउंटर। अब यहां पे एविडेंस इसकी रोल आती है और आप कैसे प्रोसेस करते हैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को एविडेंस में तैयार करने के लिए, या एविडेंस को किस तरीके से असेंबल करना है। इट्स लाइक अ पजल। या एविडेंस ना हो बट आप एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन यानी बुलेट्स हैं, आपके सैनिक के पास, आपके प्लेयर के पास, वो सब के सब काउंटर की जा सकती है। इट्स लाइक वी नो देयर आर 26 अल्फाबेट्स इंग्लिश लेटर्स, बट वी फेल टू कंपोज द राइट वर्ड। वही वर्णमाला है, लेकिन उन अक्षरों से शब्दों को बनाना, कंपोज करना, दैट्स अगेन अ डिफरेंट स्किल। नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। मतलब आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन बुलेट्स हैं, वो सब के सब काउंटर की जा सकती है। यस, इट्स लाइक we know there are 26 alphabets in English letters, but we fail to compose the right word which fits a particular idea. जैसे आपके किचन में सभी मसाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट खाना पकाना नहीं आता, और वही एक शेफ के पास कुछ कम भी हो या ना हो, he will cook the best out of whatever is available. Information होना is not sufficient. How you use that information to fetch the desired result, that makes a difference. In short, use loud and design your strategy to assist the lawyer who will score for you, who will win for you. आप मदद कर सकते अपने लॉयर की। When the foundation of your case is strong, then दूसरा बंदा वो हाथ खड़ा कर देता है, he will give up. मतलब नोटिस भेजने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिजाइन करें एंड टू पिच इट राइट। अगर आपको लाउड की पावर समझनी है तो मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे क्लाइंट्स आपको बताएंगे उनके लाउड का एक्सपीरियंस।